जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य दीनदयाल प्रभु मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और साथ ही आप सभी सत्संगी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव महाराज का संक्षिप्त संदेश। 1 मार्च 1999। बिल्ली घाट पर बैठी चूहे को देख रही, ऐसे ही काल सूरतों को देख रहा। तुमने शरीर की बेकदरी कर दी। स्वामी जी महाराज चींटी की कतारों पर चलते एक भी नामर्ती। मैंने पूछा, सरकार ने कहा इसमें भी सूरतें हैं, नरदेही मिल जाएगी। अद्भुत लीला अंधेरे में क्या समझेंगे। यहाँ तो प्यार का छींटा है, उसका उपयोग तो करो। जो भी नहीं करते वो आप देते हो, वो इसमें लगाए दे रहा। मैं तो ऐसा किया देता हूँ कि बहुत दिनों तक लोग याद करेंगे, तुम्हें भी याद करेंगे। जिनके वचन से पूरा हो रहा उन्हें तो याद करेंगे ही। महापुरुषों का साथ कर लो तो धोखे का क्या काम है। सीधा सरल उपाय महापुरुषों ने बताया है कि उसके पास जाओ जो आता जाता है, उससे प्रेम कर लो। मोहब्बत झूठा से ढकेल देंगे, लेकिन उनसे प्रेम करना सीधा उपाय है। जब संत चरण की लार बन जाओगे तभी तो उनकी दया होगी। ये बाबा ने कहा है कि सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। उसी सत्संग के भाव से आप सब चल पड़े। चाहे घड़ी कर सुनाया या आधी घड़ी का, इतना विस्तार होने के बावजूद भी वह अनामी अकेला है। नामों ने सतनाम को ही वाहे गुरु कहा। महात्माओं से प्रेम कर लो तभी जा सकते हो। एक ही आधार रखा है, जब तुम्हारी आंख बंद हो गई सब निराकार हो गया। आंख खुल जाए तो भव साकार हो जाएगा। वैसे तो अपने स्थान पर बैठे दया भी करते हैं, लेकिन जब कर्म करते हो तो सजा भी देते। इसलिए काल कहते हैं, जिन्होंने जाल बिछाया उनको भी नहीं प्राप्त कर सकते। 10 अवतार 24 फिर सब इन्हीं के हैं। अवतार तो एक सूरत से है जो वहां से आई है। अवतारी शक्तियों को देखा नहीं तो पूजा कैसे कर सकते हो। संत के बगैर बंधन से छूटा या छूट सकता है, ना पूछेगा और ना ही छूटेगा। आधा कहती है, सृष्टि के सुधार के लिए किसी को भेजिए तो वो भेज देते हैं। जब बोध नहीं रहा तो पाप पुण्य से उलझ गए। व्यास जी ने उन्नार मुखी रास्ता से बताया, अब सब भूल गए।
ज्योति ने अपनी सकल सूरत दिखाई, भरम गए जब भाग्य छाया ने ठग लिया। जाने आने का रास्ता तो बंद कर ही दिया। दरवाजे की भी सफाई नहीं करते हैं कि स्वर्ग वैकुंठ मिल जाए। बगैर महात्मा के कर्म कर्जे को कोई नहीं छोड़ा सकता। योगी भी नहीं मोह माह दुखदाई धोबी अपने को अस्तित्व समझता था। कहा मैं राम नहीं हूँ कि उसके यहाँ रखेल रही, फिर रख लिया। वो बात छोड़ो, वो तो दयाल देश से आते हैं। जीव के साथ दया ही करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ चलना चाहिए वहाँ की तैयारी करते रहो। चेला बनना तो भी ठीक, गुरु बन गए तो बड़ी पिटाई होगी। वहाँ जीव अपने घर में जाने नहीं पाता। यहाँ सब ठगे हैं और ठगों ने मिलकर लूट लिया। करे तो करे क्या, अपने वश की बात नहीं। उनकी शरणागति हो गए, निशाने पर आ गए। अभी आंख सुलेती चलेंगे। पशु योनि में भी फल मिलता है। अंधे काम नहीं करना पड़ता, बैठ बैठ खाते हैं। पदम चरण में सूरत रुक जाए तब उसको ताकत मिलती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का होली का सत्संग 2 मार्च 1999। एक संक्षिप्त संदेश ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव। महात्मा त्योहारों का असली उद्देश्य बताते रहते थे। सद्भाव के साथ लोग मिलते थे। लोगों में प्रेम भाव या लोग सुखी थे। अब हर जगह बिगाड़ हो गया। बैर दुश्मनी मोह ममता का हर जगह वातावरण छा गया। सारा ढांचा ही बदल गया। तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। महात्मा तीर्थ धाम सब हमारे पास, तो क्यों ना घाट पर हो बैठकर अनेकों मना ले। मनुष्य मंदिर का कपाट बंद है। अपने में बड़ी दुर्बलता थी। धीरे धीरे ताकत आई, तब इतने लोग नेक लफर यहाँ तक आए। गुरु जब तक रहेंगे पूरा हो या अधूरा काम नहीं करते। मर्यादा है, जीवों को लाकर पटक देता है। महात्मा धन दौलत देखते नहीं। दीन हो जाए तभी उसे कुछ मिलता है। ज्योति तो पुरुष का ध्यान करती है। निरंजन सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। डर है कि कहीं राज ना चला जाए। सत्यलोक का रास्ता छिपा दिया। ब्रह्मा विष्णु महादेव को पिता का भेद नहीं मालूम, और ज्योति उन्हें जाने नहीं देगी। वाणी तो शिवजी विष्णु ने नहीं लिखी या ब्रह्मा ने नहीं लिखी, लेकिन झूठ बोल गए, इसलिए श्राप दे दिया। इनको आवाज मिलेगी ही नहीं तो जाएंगे कैसे। 84 में साधना हो नहीं सकती। कोई कोई अगम रस को प्राप्त किया।
काल को जीतकर जीवों को कोई कोई ले जाएगा। जैसे ही सूरत ऊपर को जाएगी रास्ता मिल जाएगा। ऊपर आनंद नहीं केवल इच्छा टकराती है। ध्रुव तारा चरण कमल की छाया है। समूचा मंडल झूल रहा शब्द के ऊपर ईश्वर। ब्रह्मा पार ब्रह्मा एक झूला झूल रहे हैं। पूरा घूम रहा इसलिए स्थिर है। नीचे पूरा घूम रहा संत दयाल मिल जाए। आप उनके निशाने पर आ जाएं तो पलक मारते क्या देर लगेगी। लेकिन शरणागति हुए नहीं। कर्मानुसार जिसका देश वो करता है। दोष महात्मा को लगाते हो। अगर नियम सब सुलभ हो जाएगा जीवत मिल जाएगा। कभी प्रेम करता है तो कभी छोड़ देता है। धीरे धीरे धागा मजबूत हो जाएगा। भल्ला ने कहा चाहे तन की चिथड़े चिथड़े उड़ जाएं, गुरु को हम नहीं छोड़ सकते। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब कमाई तो निमित्त मात्र करनी है या करनी चाहिए। अब तक तो तुम अपनी इच्छा से भटक रहे थे। अब कहाँ जा रहा उसको नहीं समझ रहे। कर्मों को डंकनी संकनी विषधर सर्प भालू चिखते मिलते हैं। डर के मारे प्राण छूट जाए कोई बचाव नहीं। गुरु ना रहे तो जीव नहीं जा सकता। संतों की शरण गति हो जाए तो सहज में पहुंच जाए। हुक्म बजाए बस इतना ही बहुत है। मरने के बाद तो कल्पना है। मिल गया होगा संत खुलासा कर देते हैं। मेरा तो निर्वाह उत्थान कल्याण के लिए सब संत के हाथ है। प्रियलाल कह रहे हैं मैं तो अनाथ हूँ दीन हूँ दया कर दीजिए। ये तो वचन में कहा बहुत रोए कपड़े भीग गए। रोते रहे दया हो गई। कहते हैं मुझे संत चरण की आशा है। बस दया को भीख और कुछ नहीं। राते रोते अपने को खो गए इसी को कहते हैं विरह। मालिक के मिलने की जब जब सूरत लगे वह घर की। पल पल नैनन पानी रात दिवच मोही नींद न आवे। जब शब्द मिल जाता है तो सहज हो जाता है। रो रही चीख रही और क्या शरणागति यही तो है। तब दर्शन होंगे उसको रोवो उसी से सब झड़ता है। कर्मों के पहाड़ को पहाड़ आते हैं। मन बुद्धि चित निर्मल होता फिर दिखाई देता पागल ही पाते हैं। उसको भूला हुआ पाता है। चंत चालक उसको नहीं पा सकता। मालिक को याद करने लगते शुक्रिया हो वो कि दुनिया ने तुझे छोड़ दिया। महापुरुषों की बात मान लो तो काम हो जाएगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जितने उपदेशक बाबा जी की तरफ से उपदेश करते थे अब वो आओ या मंदिर में सेवा करो कसो फिर से जीवित हो। एक दो को छोड़कर मैं यहीं रहूँगा।
अगली गुरु पूर्णिमा में देखना है। गेहूं बोवो तो काटो कटुआ मत करो। गेहूं काला हो जाता है, हम जो भी मेहनत करेंगे बेकार नहीं जाएगी। बिल्ली चुप चुप बैठी अपने बच्चों को खूब खिलाती है, प्रेम वापिस आ जाता। धीरे धीरे शर्म खत्म हो जाती, चेहरा खुल जाता, तभी तो काम होता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। 2 मार्च 1999। सत्पुरुष मालिक अपनी जगह विराजमान है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ना अलख आगम अनामी कुछ कर सकते हैं। ये देश दूसरे का है, वही जब सत्पुरुष भेजेंगे, एक जाए दूसरा आएगा, वहाँ की खबरें लेते रहेंगे। गोपनीय है, मालिक की तरफ से हुक्म है कि जब फरियाद मिली तो कितने दिन बाद दया हुई, तब प्रकट संत भेजा कि जाओ तुम समझाओ बुझाओ। अभी कलयुग में आना शुरू हुआ, प्रमाण सार्थक नहीं हुआ, जाने की तैयारी नहीं की तो प्रमाण व्यर्थ है। जब वही बोध ज्ञान शक्ति उतार कर भेजते हैं तो वो प्रमाण देते हैं। प्रमाण देंगे तो कभी कभी विश्वास बनेगा, कर्म भड़का देते हैं। यही तो महात्माओं के वक्त में हुआ, लोगों ने भड़का दिया। शंकालु हो जाए तो घर ही शंका दूर नहीं हो सकती, तो बाहर की शंका दूर कैसे होगी। रूढ़िवादी उसको कहते हैं कि समझना बूझना कुछ नहीं, बुद्धि चेतनता का एक मसाला चेतन के साथ लगा दिया, वो कुंदा फौंदी करता है। उनके पास तो सर्वशक्ति है, जिस पर खुश हो जाए उसका सब काम कर देते। जहाँ से सबका कंट्रोल होता वो उधर है। अब साधन शुरू किया है, हमने कहा अभी जमीन तैयार हो रही है। गोस्वामी जी ने साफा कहा कि हम और पीऊ एक हैं, उसका धाम अनाम है, कोई आदमी खाली नहीं जाएगा। आप लगे रहो, अंदर और बाहर दया होगी। टीस दिमालिक की याद कराती है, कोई ना कोई टीस बनी रहनी चाहिए। अपने अपने क्षेत्रों में से सही चीज बताओ कि जिसे प्रभु को पाना है वो चले अब जो आए। आगे बाबा जी 3 मार्च 1999 को बताते हैं कि जब तक ऊपर के मंडलों को प्राप्त करने वाले नहीं आएंगे तो ना तो जान सकते हो ना वहाँ जा सकते हो। किताबों में लिखा है, गाना गा रहे पूछा जाए कि है कि नहीं तो कह दोगे हमें मालूम नहीं, लिखा है कि नहीं पता नहीं है कि नहीं। जो जहाँ तक पहुँचा, जिसको जहाँ तक ज्ञान है वो वहाँ तक की बात कहेगा। किताबों में कुछ नहीं, चिन्ह है, चिन्ह तो बता सकते हैं, लेकिन वो बाजा अलग ये अलग है। अंतर ये है कि देखी हुई सुनी सुनाई हुई बात में बहुत अंतर होता है। जगाने वाले नहीं रहे, जनरेशन भूल गई, तकरार हो गई, तकरार फैल गई। देखी हुई बात हमेशा सच्ची होती है, वही कारगर काम करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब मैं घाट पर बैठा तो घट का भेद लिखा, किसी चीज से काम मत लीजिए तो खराब हो जाएगी। मुझको इस पिंड में घाट पर बैठकर गुरु कृपा से ब्रह्मांड दिखा। स्वार्थ में खलल पड़ता है तो विरोधी बन जाते हैं।
जो प्रकाश फैल गया वो आप नहीं समेट सकते हो। वो युक्ति से खुशी से सिमट जाएगा। स्वर्ग में भी त्रिवेणी वह रही, ब्रह्मांड में अलग असल में वो छाया पड़ रही है। वैसे रचना को बिगाड़ना सत्पुरुष को मंजूर नहीं। जो खुशी से जाना चाहता है जा सकता है, लगन लग जाए। अभी गुरु की महिमा किंचित कात्र भी नहीं जानते, गुरु की अगोचर महिमा नहीं जानते। गुरु की महिमा को जानना है तो गुरु की कही गई बातों को ध्यान से सुने। तुमने अपना काम नहीं किया तो जेल जाना है। हम तो संतों से प्रेम नहीं करते, उनको अपना नहीं बनाते तो अगम धाम नहीं पाते या अगम धाम भी नहीं जा सकते। इसलिए गुरु को के शरण में आए। अरे भाई वही आता है, यहाँ आपको मालूम तो हुआ, वहाँ जाकर देखा तो एक है। काया काशी है, इसी काया रूपी काशी में तीन लोक के मालिक का दर्शन होगा। जो अपने धाम में पहुँच गया उसमें सर्वशक्ति है, वह कुछ भी कर सकता है। ज्ञान और शक्ति प्राप्त करना है और मालिक को पाना है और किताब पढ़ना और महात्मा चुप्पी साध जाए तो फिर देखिए क्या कुछ होता है। बिना रोए काम नहीं बनता। जैसे कोई मर गया हो ऐसे मालिक के दीदार कीजिए के लिए रोना पड़ता है। सत्संग अगर सुनते रहे तो भ्रम के कोट से निकल जाओगे। बुराई झड़ गई फिर विवेक पैदा हुआ। सत्संग सुनते सुनते पवित्र हो गए, तब दया की भीख मांगी। जगत को चाल कुचाल बंद करो, बोया कांटा ही तो उस पर फूल बिछ जाने दो। सरवन गई हमारे कहाँ देखी घुमा न अंदर घुसल फिरू। जय गुरुदेव। 3 मार्च 1999 बहुत कठिन था और मुश्किल से परमार्थ का विश्वास होता। वो तो गुरु की कृपा होती। वो तो गुरु की कृपा होती है तो कोई विश्वास करता है और संसार मोह से थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं। उसी में उन पर दया होती। देखते हो असार चीजों में पीले पड़े हैं, शंका कुबुद्धि है, इसमें उलझ गए तो निकल पाना मुश्किल है। इसीलिए शंका में मत रहिए। जब तन मन दे दिया उनकी तरफ तक तो तुम देखते रहे। अब वो देखेगा जो कुछ मिला, हमें संत चरण रज से मिला। वो ना मिलते तो कुछ ना होता, वो तो जब व्याकुल होगा तब देर नहीं। देर क्या लगेगी, चाहो तुम लाख सत्संग करो, संत नहीं मिले तो सब बेकार। वासनाओं की चंचलता का ऐसा वातावरण बन गया कि संतों को कोई पहचान नहीं सकता। वो सतलोक में तो सतगुरु है, अनामी में पीर हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संक्षिप्त संदेश 3 मार्च 1999।
4 मार्च 1999। वह घाट पर दरवाजे पर आकर मांगती है कि किसी के दरवाजे पर दिन होकर मांगो तो दया आएगी, कुछ ना कुछ दे ही देगा। पहले दया को भावनाओं की क्रिया के स्रोत थे, अब तो भीख मांगने वाला भी दरवाजे पर नहीं जाता। वही महात्माओं ने छोटे छोटे नियम निकाल रखे थे। अब ये है कि सत्संगियों के यहाँ कोई किसी वेशभूषा का आ जाए भूखा नहीं जाता, और लोग भी सीखने लगे हैं। मन के मोटे बुद्धि के ओछे ये दुनिया है। मैं तो अचेत था, चित्त के चेतन नहीं थी। संतों ने पकड़कर चेत लिया, अंधा अबूझा था। घाट पर जब मन लगा कर बैठे तब दया हुई। नीलगिरी सुमेरे चढ़कर गुरु का दरवाजा देख रहे हैं। गंगा जमुना त्रिवेणी ये सब नदियाँ चरण कमलों में बह रही है। इतना प्रकाश आंखों से निकलता है कि सूरज का प्रकाश कुछ नहीं। खूब अभ्यास करो और रोज भजन ध्यान में जुटो, दया जरूर मिलेगी। मन को धोखे में डालोगे तो धोखे में फंस जाओगे। 6 मार्च 1999। जैसे ही स्वप्न टूटा फौरन आपका दिया सब जगह यही हाल है। ज्ञान न होने के कारण लोभ मोह ममता की वासना में फंसे रहते हैं। शरीर का उद्यम करो, शरीर ठीक रहता है। मेहनत ईमानदारी से करो, फिर भजन होगा। बेईमानी से कभी आदमी फलेगा फूलेगा नहीं। ईमानदारी मेहनत ही शुद्धता लाती है। अगर ईमानदारी मेहनत नहीं तो बुद्धि शून्य हो जाती है, कुंद मैली हो जाती है। इससे साधन भजन नहीं बनता, तो चुप्पी साधन अपना काम कर लिया करो। ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। रोज रोज नित्य प्रति करते रहोगे तो खिंचाव हो जाएगा। बाबा जी अपने चेला बना लेंगे। तुम दरवाजे पर बैठते नहीं तो खिंचाव कैसे होगा। ध्यान से सुनिएगा। मन के कहे मत चलो, जो मन के कहे पे चलता है वो नरक के सिवाय कहीं और नहीं जाता। जो कहा जाए वह करो, बुराई का काम छीना झपटी जबरदस्ती मत करो। बुरा काम करोगे तो गंदगी साफ नहीं होगी। वैसे कारण दोनों को पाप हो या पुण्य हो। मुझे राजनीति में मत ढकेलो। बाबा जी को तुम्हारे सब हथकड़े मालूम है। बाबा जी धर्म का, कर्म का, सम्मान का, राष्ट्रभक्ति का, प्रेम का, सेवा का, दया का, आंदोलन हड़ताल ना कराने का, ना करने का प्रचार करते हैं। 1938 9 से 38-73 तक राजनीति में सत्यता की परम जरूरत है। सत्य नीति एवं विश्वासी नेताओं की आवश्यकता महसूस कर रही है।
14/4/1989। सिपाहियों अगर हवाई जहाज से भागने लगे तो इनको हवाई अड्डे पर पकड़ लेना। सिकोवाहबाद 17 तारीख 5वां महीना 1973। देश को सिपाहियों को संबोधित करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देश के कर्णधार विदेशी बैंकों में अपने रुपये जमा किए हैं कि अगर भारत में कुछ हो जाए तो विदेशों में चले जाए। सिपाहियों, अगर ये विदेशी में भागना चाहे तो तुम हवाई अड्डे पर पकड़ लेना। त्रिकूट प्रमोद वन में सत्संग। जय गुरुदेव। 23 मार्च 1999। जब तक प्रेमियों इस मृत्यु लोक में महापुरुषों की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इस देश का भलाई भी नहीं होगा। ना ऐसा कानून करबे करते। क्या कर? जय गुरुदेव। 23 मार्च 1999। जब तक प्रेमियों इस मृत्यु लोक में महापुरुषों की प्राप्ति नहीं होगी, उनका भेद भी नहीं पता चलेगा। अविनाशी शक्तियां अपना काम लेकर आई, उलझ गई। उनका पता उन्हें भी नहीं। सत्य लोक बड़ा उलग। उससे बड़ा अगम एक रस अनामी को तो कोई व्याख्या नहीं। किसी भी मत में कोई अवतारी आया, उनको पता ही नहीं चला। जब किसी को उनका भेद मालूम ही नहीं तो बताया क्या। रास्ते के सब मुंह का मात है। साधन के वक्त सूरत नाम पकड़कर चढ़ती है तो मरने की तरह संबंध छूट जाता। कागज दिखाना पड़ता है तो आगे जा सकते हो। बिना महापुरुषों के कागज कहाँ मिलेगा। जो नाम का भेद देते हैं वही कागज है। विश्राम करने का जगह जगह ठेका है। इसको यहाँ छोड़ो, लिंग सूक्ष्म को ऊपर छोड़ देना। वो सामान देता है। शरीर रक्षा का तो उसकी भी उपासना करनी चाहिए। सम्मान नहीं देगा तो क्या करोगे। संत सबकी उपासना कराते हैं। सूरत कहती है कि गुरु का अद्भुत अगम रूप है। हमने देखा गुरु की ऐसी कृपा दया हुई, निहायत मेहरबानी की। सत्यलोक सत्य पद में उनका असली रूप देखा। उनकी कृपा दया से शक्ति मिली कि काल को पछाड़ दिया, कर्म को काट दिया। रास्ता बंद किए हुए हैं, जब हमें दिए तो रास्ता खुल गया। सहस्त्र कमल को एक तरफ कर दिया, वहाँ कुदरती ज्योति जलती रहती है। उसी को सहसो बुझाओ वाला कहते हैं। उनका रूप दिखाई देता है
तो 3 लोग का नक्शा सामने आ जाता। शंख घंटा बज रहा, सूरत जब उनको सुनेगी तो पकड़ कर चढ़ेगी। वंकनाल टेढ़े रास्ते में दृष्टि जमाई, सहस्रदल कमल से बहुत सुंदर सहस्रदल कमल में वासनाओं का भंडार है। वहीं से फंसना हुआ तो जड़ में आकर फंस गए। जब दृष्टि को जमा दिया तो मन बहुत खुश हुआ, इसको अपना खजाना मिल गया। ऊपर घोर शोर गर्जन, यहाँ ऐसी आवाज है कि है ही नहीं। बिना भेद के कोई आवाज सुन ले तो पागल हो जाएगा। गुरु की कृपा से धीरे धीरे बर्दाश्त करती है। उधर सूरज रूप ब्रह्मा को देखा। ब्रह्मांडों का रूप भेद खुल गया। ज्ञान हो गया कि रचना का विस्तार कैसे हुआ। ईश्वर से बहुत ज्यादा सुंदर है। कारण सूक्ष्म लिंग स्थूल का रूप भेद खुल गया। ऊपर सूरत चढ़ी तो झंकार की धुन पार ब्रह्मा की हो रही। सतगुरु हमने देखा बहुत बड़ा लोग, सुंदरता का वर्णन नहीं। वो तो गुणों से रहित, उनका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ सब श्वेत ही श्वेत घूम कर रूप देखा। झुंड के झुंड सूरतों के बड़े ही प्यारे लगते। उधर के सब साथी थे। उसको होश आ जाता कि हमको नीचे भेज दिया गया, ये यहाँ रह गए। दया मेहर गुरु की प्रसादी रंग मिल जाए तब तो कुछ आगे बढ़ सकते। यहाँ कौन आ सकता है, गुरु की कृपा ही समझे। सतगुरु पूरे नहीं लीला धारण की है। ऐसे सूरतों तो आगम का भेद है। जो लिखा है उसको दूसरे से बता रहे। बगैर गुरु की कृपा नहीं, और बगैर गुरु की कृपा के कुछ नहीं मिल सकता। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूरी सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिए। साधन भजन कुछ नहीं, जो गुरु कहे वो करो। बैठक बना लो, निमित्त मात्र करनी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। गुरु को और गुरु की महिमा को कोई नहीं जान सकता। जिसको जना दे तो थोड़ा बहुत जान सकता। निमित्त थोड़ा सा मात्र का तो करना ही पड़ेगा। जब इतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। प्रेम कर लो, सब छूट जाएगा। जैसे शादी हुई, लड़की पति के साथ चल देती। महापुरुषों के प्रेम हो जाए तो कौन उलट कर देखेगा। ये तो नेहर है, कवारी है। महापुरुष मिल जाए, नाम मिल जाए तो पति मिल जाए। जब तक शब्द नहीं मिलता किसके पास जाओगे। शब्द तो इसका सृजनहार है। करोड़ों वर्षों तक एक झुंड हंसो तो गिनते रहो। अगर गिन नहीं सकते उनको महल बनाने में क्या देर। जब बाजे में लीन हो जाएगी तो अधिष्ठता का दर्शन करती है। पिया पद में ही निखालिस प्यार पीने को मिलता है। प्यार का स्रोत जब खुला तो ऊपर चढ़ती है। जब तक प्रेम का स्रोत नहीं खुलेगा बंधन में ही रहेगी। महापुरुष इधर लगातार आ रहे हैं, खोज करो।
मिल जाएगी दूसरा रूप नहीं। जिस मनुष्य शरीर में रहते हैं उसी में मिल जाएंगे। जब आप खोल उतार लोगे तो आपका भी वही रूप हो जाएगा। यहाँ पूरा काम हो नहीं सकता, अधूरा स्थान है। उतना ही काम करो जितना जरूरत है। खाई पकाई लुटाया लो, चलती बेरिया रहे। ऐसा करो फंसने ना पाओ। रोग में डॉक्टर को बुरा समझते हो, रोग चला जाता तो समझते हो। ऐसे ही महात्मा को आसान अवध में बुरा कहते हो। राजतंत्र बदल गया, अभी अब भी नहीं है, प्रमुख बदल गया। प्रजातंत्र में ना कोई राजा ना कोई तुम्हारी प्रजा। प्रजातंत्र में सुख संपदा को कौन कर प्राण बचे। बड़ भाग बहुमत में ना कमी, सुख मिला है ना मिलेगा। सुख तो तब मिलेगा जब आदेश का पालन करोगे। स्कूल में हुल्लड़बाजी करोगे तो पढ़ सकोगे। अपने अपने अनुभव में जानो कि हमारे घर अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। गज धन वाजी धन और रतन धन खानी जो आवे। संतोष धन सब धन घूर समान, तृष्णा समुद्र के समान है। भजन करो भजन ये तन ही सेवा, तो घर पर भी करते हो। सच्चा वचन का पालन ही भजन की कमाई है। स्वामी जी महाराज 1 तारीख 4 महीना 1999 का इतिहास। 6 अप्रैल 1999। किसी चीज की इच्छा होती है तो उसमें इतनी उमंग होनी चाहिए कि जल्दी मिल जाए। प्रेमियों को भजन की उमंग होनी चाहिए। ऐसे ही बैठ गए उसमें उमंग नहीं, हर वक्त उमंग होनी चाहिए। उसमें रहता है कि आज दया मिलेगी। घाट पर तो होता है सभी साधक कोई कोई उन्नति करता है। तड़प और उमंग का जोड़ा हो जाता, तब प्रेमियों को अभ्यास बढ़ता जाता। महापुरुष सबको प्रेरणा देते हैं। जब रक्षा होती है तब सतगुरु की खोज होती। कोई बिरला होता जिसमें इच्छा होती है। जब रास्ता मिल जाए तो लग जाना चाहिए। जो कमी होती है वो सतगुरु दूर करेंगे। आस्था श्रद्धा सब पैदा हो जाती। सतगुरु आत्म धन है, रतन दुर्लभ है। जिस पर कृपा होती है, जो खोज करते हैं उन पर दया हो जाती। दया का घाट छूट जाएगा तो रह जाओगे। ऐसे ही ना प्रीति प्रतीत समझी ना परख सकोगे। जो कुछ नहीं करते अच्छे काम करते हैं। सबसे अच्छे पूजा पाठ भी करो, उसी में लगे रहो तो बहुत बुरे हैं। अच्छे काम में देर लगे, वचन सुनेगा, दर्शन करेगा, इच्छा जागेगी, चिल्लाएगा तब सही नाम बताएंगे। वचन सुनेगा, दर्शन चिल्लाएगा, यहाँ तक ठीक था। उधर राग रागिनियों मधुर हो रही। सच्चा नाम तो उन्हें मिलेगा जिन्होंने कमाई की। बिना भेद पाए आप रह गए जीव खान पान मोहमान में पड़े हुए। फिर नर देही नहीं मिलती,
मान मनी का रोज जैसे क्यारी में पानी दिया जाता। आखिर क्या अगर तुमको राजा बनाया गया तो पालन पोषण करो सबका, फिर छूटेगा कैसे मन मोटा रहेगा तो शब्द नहीं पकड़ेगा, छोटा रहेगा मन दिन होगा तो शब्द पकड़ लेगा। इतना अंतर है मन में वह जाते हैं फायदा नहीं उठा पाते। दिन रहेगा तो सब तरह का फायदा उठा लेगा। हमेशा दिन रहो, अगर मोटा बनना है तो कर्मों का भागे भोगो। जब हमको तंग करोगे सो डांट डपट नहीं होगी। माता घर में भारती है, प्यार है उसके अंदर रोता रहता, फिर आकर पकड़ लेता। नाम के बगैर प्रकाश नहीं, नाम उजाला शक्ति है। अमृत अमृत है, नाम मिल जाए तो आँख कान खुल जाएगा। सारा जगत बगैर नाम के अंधा है, जिसने शब्द की कमाई की उसको सारा मिलेगा, सार मिलेगा। देखने सुनने का मतलब रगड़ करना है। आदेश दे तो कमाई करो, कमाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी शरीर के लिए करते हो। कमाई करो तुमको सार मिल जाएगा, मतलब सुमिरन ध्यान भजन करो आपको सरनाम मिल जाएगा। तुम शब्दता गुरु पहचानो, जो खुद नहीं रत है तो वो प्रेरणा नहीं देगा। जो जानबूझकर रत है उसी का उपदेश कर रहा तो करो। दृष्टि से एक टक देखना कि तार ना टूटे। जब सूरत अपना काम पका लेगी तब उधर जाओ। जो नहीं समझो तो भाग तुम्हारा जाने, 84 नहीं छूटेगी। नहीं चेतो नहीं जागो, नहीं अभ्यास कमाई करो तो सीधा 84 पहुँचाओगे। कुछ भी करो मिलने जुलने वाला नहीं। घाट पर कमाई करो अपना धन मिल जाएगा। करोगे तो लोग लग जाएगी, लो लग जाएगी। तो काम बन जाता है छोटे के पास छोटा, वहम बड़े के पास बड़ा नशा होता है। अमूलक चीज के लिए दिन बनाना होगा। बेईमानी हो तो बरकत चली गई। बरकत तो मेहनत से आएगी। मेहनत करो तब आदमी बदलता है। दिन में पत्थर का काम रात में भी लगे रहे, उनके कितनी लगन है। बाबा जी की विनती। कुमतिया बौरनी पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं काम। सतगुरु बचन न माने कब हूँ, उन संग घरे गुमान। काम क्रोध की सनी बुद्धि से, परखा चाहे उनका ज्ञान। सेवा करे न श्रद्धा लावे, उल्टी करावे उनसे मान। अपनी गति हालत नहीं बूझे, कैसे लगे ठिकान। लोभ मोह की सुखी नदिया, तामे निस दिन रहे भरमान। संत मत्ता कहो कैसे बूझो, अपनी गति के दे परमान। तीन से संत मौन हुई बैठे, सो जीव करते अपनी हान। कुमति अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करो बखान। जिस पर मेहर पड़े आसरना, वो पावे सतगुरु पहचान। अपनी युक्ति चतुरता छोड़े, अपने को जाने अनजान। तब सतगुरु
प्रसन्न होए कर देवे पता निशान, कुमति हटाई छिड़ावे पीछा, सूरत लगावे शब्द निशान। बिना शब्द उद्धार न होगा, सब संतन यह किया बखान। तो ध्यान से समझिए, 7 अप्रैल 1999 जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की देख रेख में पालन पोषण होता है। जो भी करेगा अर्थात समझिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की देख रेख में पालन पोषण होता है। जो भी करेगा वो माँ बाप के बराबर है। ठीक यही आस्था है। परदेश में अचेत होकर पड़े हो, परिवार भाई बंधु इसमें कोई साथी नहीं। भूले हुए आत्माओं की देख रेख महापुरुष करते हैं। बच्चे को अगर बोलना नहीं सिखाओगे तो बोलना नहीं सीखेगा। जब अबोध अज्ञानी है, सत्संग मिल जाएगा तो धीरे धीरे भजन ध्यान सुमरन करना सब सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे भजन ध्यान सुमरन करते रहें। अपनी कोई चीज यहाँ नहीं, सब मोह माया। जिसका मकान है वह भी समय पर ले लेगा। भवजाल में इतना फंसे हो कि बोध नहीं होता। जब महात्मा जगे होंगे धीरे धीरे करके जगा लेंगे। बुद्धि का भी ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। जब प्रकाश सिमट जाता तो शरीर बेकार हो जाता। सूरत दोस्ती मन के साथ मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ हो गई। मन जहाँ से आया वहाँ का चेतन तत्व है। मन इंद्रियों की दोस्ती नहीं छोड़ता, उसे क्षणिक रस मिलता है, अब उसका साथ नहीं छोड़ता। धुन के साथ से अलग हो गई, अब मारी मारी फिरती है। सूरत अकेले कुछ नहीं कर सकती, भव जाल में फंस गई। इंद्रियों के कर्म की आदत पड़ गई, खानों में फंस गई। कर्मानुसार योनि मिलती है, यानी जैसा कर्म करोगे उसी अनुसार आपको योनि मिलेगा। अनंतो युगो बीत गए, आज तक ठिकाना नहीं। नहीं लगा विषय विकारों को भोगती रही, बगैर नाम के वापिस जा नहीं सकती। नाम जी जपील जागे जोगी, जहर खाकर अचेत हो गए। खाया पिया मोह ममता से फिर चले गए। ना बचपन काम में, ना किशोरा अवस्था काम में आया, ना ही वृद्धा अवस्था में काम में आया। पार हो जितने लगो। जय गुरुदेव। सूरत जड़ता से निकले चेतनता की तरफ चले, तो सुनने को मिले घाट छूट गया तो फिर मिलेगा नहीं।
मनुष्य शरीर में खुदा के दीदार का घाट है। सब विषय विकारों में फंसे पड़े हैं। इतना पगला है कि दूसरों का भार सिर पर उठाता। कर्मों के आधार पर ड्यूटी मिली, तेरा यहाँ कौन है? सरकारी कर्मों का दास भोगना पड़ेगा। उसने तो अधिकार दे दिया, कहा कि मैं ना करता हूँ। ना कराता हूँ, जो जो करो भेगो। उसने कहा मेरे देश में नियम का उल्लंघन मत करना। कर्मों का ब्याज खत्म नहीं होगा। महात्मा मिल जाए तो पाप पुण्य की सफाई हो जाएगी। जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं बढ़ेगी, सफाई कैसे होगी? ये चीजें पुराणों और भागवत में नहीं। नीचे का भेद तो है, पर ऊपर का भेद नहीं। आपको क्या पता कि ईश्वर ब्रह्मा को किसने पैदा किया? वेद में 1,00,000 श्लोक क्या पता जंगल में करोगे तभी तो पता चलेगा। तभी सबने कहा कि जगे हुए गुरु के पास जाओ। सुनने वाला सुनाने वाला दोनों अंधे कुएं में गिर जाएंगे। जरा सा उल्टो तो सहज में तुझे मिल जाए। कलयुग योग यह यज्ञ नहीं ज्ञान, सब विषेद कर दिया जब। आवरण साफ हो जाए तो दिव्य आंख खुल जाए। पर्दा हटे तभी तो दिखाई देगा। पर्दा कर्मों का कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सूरत मान ले तुझे समझा रहा। घाट पर उलट कर देख तू जाग जाएगी। तू रात में बैठे तेरी आंख खुलेगी। तुझे देखने सुनने को मिलेगा वो अमृत इतना मीठा। अगर रस पिएगी मजबूत कलवान होकर चल पड़ेगी। कर्मों के आधार पर झंझट में फंस गए। जब कर्म नहीं करते थे तो कैन सी जाती थी। ऊंचे में नीचे में अज्ञान में फंस गए। अज्ञान से हुआ ये सब, ज्ञान में तो सब मनुष्य हैं। 50 साल पहले बहुत छुआछूत थी। देखिए आप सामने क्या हुआ। आपके सामने ही छुआछूत का, भेदभाव का मिटाव हो गया। ये समय रूपी संसार बड़ा भाव चक्र है। जीव छोटी सी उम्र में इतना बंध जाता कि खुलना मुश्किल है। जब तक विशेष कृपा दया नहीं हो निकल नहीं सकते। कोई चलता है, कोई निकलता है। अनेकों जन्मों युगों का विस्तार, इसकी जड़ें पाताल तक चली गई। जीव एक तरफा नहीं हो सकता। इतनी गहरी जड़ है कि महात्माओं ने समय समय पर हेर फेर कर्मानुसार किया। होने लगता शुद्ध समय पर शुद्ध क्रिया, अशुद्ध समय पर अशुद्ध क्रिया। किस समय पर कैसा वेग चल रहा, ये तो इच्छाओं का वेग है। टूट पड़ता है सब तरस से। कोशिश की गई कि जीव किसी तरह से निकलकर द्वार पर आ जाए। किसी ने कुछ कह दिया, लाज छोड़कर कहा जा रहे। उस लाज ने काम आपका बिगाड़ दिया। मोह ने फंदा डाला, मोह ने रस्सी फैला दी, तार डाल दिया। अब खींच रहा। कुटुंब की तैयारी बर्बाद करने वाला है। स्वार्थ की दोस्ती कितने दिन का टिकाव। सूरत मारी मारी फिर रही। बुरे कर्मों की कंटीली बेड़िया पहना कर हाँकता है। घाट पर बैठकर अर्पण करो, फिर वापस करो तो सफाई हो जाए। वो हंस रहा, तुम समझ नहीं रहे। कर्मों का जाल बिछा दिया,
शरीर से ही मोह ममता की, ये तो चला गया वो तो खोल है। मोह सब भूल बैठे, जैसे के तैसे रह गए, बर्बाद हो गए। अहंकार में मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, अकारण बोझ लाद दिया। अपनी फिक्र नहीं, ये मेरा जो होगा कर्मों वश होगा। स्वार्थियों को मार जब पड़ेगी तो बर्बाद कर देगा। जब दल दल बन गया, बोझा कर्मों का ढो नहीं सकता। शरीर पाया संसार की वासना, मोह ममता का दमन नहीं किया तो जीती बाजी हार गए। निकल चलते तो जीत जाते, इतनी निकल गया। नरदेही पानी का बुल्ला है, अभी दिखाई दिया, फट से फूट गया। गुरु के सत्संग में पहुंचा जाओ, विचार में आकर यतन कर लो तो कुछ काम बन जाए। मनुष्य शरीर से काम नहीं लिया तो बाजी हार गए। सतगुरु पूरे कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ऑफिशियल चैनल, जय गुरुदेव ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे का सत्संग पार्ट 3 में आपको सुनाया जाएगा। आप चैनल में बने रहें, आपको इसी तरह स्वामी जी महाराज का कही गई बातों को सुनने को मिलेगा। आप चैनल में बने रहें। जय गुरुदेव।